ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने यहां पर अमेरिका को एक वार्निंग दी है। मुस्तफा ने कहा है कि अब इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खामेनेई ने अमेरिका का नाश हो और इजराइल का नाश हो के नारों को इस्लामी दुनिया की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए इन्हें दुनिया भर के दबे कुचले लोगों का नारा बनाने की अपील की। खामेनेई के कार्यालय ने एक्स पर दरअसल ये पोस्ट करते हुए लिखा कि समय का पहिया पीछे नहीं घूमता। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमेरिका को इस क्षेत्र में साजिशें रचने और ठिकाने बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। तो सर यहाँ पर अब एक बड़ी धमकी, एक बड़ी वार्निंग जो है ईरान की तरफ से अमेरिका को दी गई है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही कोई यहाँ पर सुरक्षा दी जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि IRGC जो है अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा कर रहा है, उसी बीच ये चेतावनी के आखिर क्या मायने हैं? देखिए, अभी क्या हुआ है कि ईरान का जो बंदर अब्बास वाला रीजन है वहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमने जो हमले किए हैं ये सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स के रूप में किए हैं। उसी बीच ईरान का दावा आया कि हमने जो अमेरिका के MQ-9 है उसको हमने क्या पर्शियन गल्फ में गिरा दिया है, मार दिया है। अब देखिए सच्चाई क्या है, ये तो बात फैक्ट है कि अटैक्स हुए हैं। उधर बातचीत भी हो रही है दोनों देशों के। हम देखें तो कतर के अंदर कतर के डिप्लोमेट्स और ईरान के डिप्लोमेट्स बैठ के बात भी कर रहे हैं और अमेरिका दावा कर रहा है कि MOU की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जल्दी ही कोई खुश मिलेगी जी। अब हो क्या रहा है कि दो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देख सकते हैं। दोनों ही देश नहीं चाहते कि एक बड़ा वॉरफेयर हो, ये जरूर है कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इस बीच क्या हुआ है कि इजराइल ने, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, इजराइल ने अमेरिका से कहा कि जब तक हम एक परमानेंट सॉल्यूशन तक नहीं जाते ईरान को लेकर, तब तक कम से कम ये हो जाए कि जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, जिसमें चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी हो, टर्की हो, सारे देश इजराइल को मान्यता दें और अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू लेकर आए, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करें। हालांकि सर यहाँ पर आपसे एक सवाल भी है, क्योंकि ट्रंप की उम्मीदों पर अब पाकिस्तान ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इससे इनकार कर दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि हम इजराइल को मान्यता ही नहीं देते। देखिए वही बात है ना कि अब पाकिस्तान मना कर रहा है। देखिए ये सब देश तब तक मना करेंगे जब तक अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन के वजूद को नहीं मानेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 नेशन थ्योरी का फॉर्मूला है उसको मान्यता देना होगा, तब जाके बात बनेगी। हालांकि हम जानते हैं कि इजराइल तो पहले भी मान्यता फिलिस्तीन को देने को तैयार था, लेकिन अभी जो हालात हैं उन हालात में अमेरिका को लग रहा है कम से कम अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू ही बातें आगे बढ़े। एक ये भी है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी को लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी में भी अमेरिका में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका वाकई में इस सीज फायर को करा पाएगा या इस चीज को रोक पाएगा। क्योंकि बात ये भी निकल कर आ रही है सोनम जी कि कहीं ना कहीं ईरान भी बात जान रहा है कि अमेरिका दबाव में, प्रेशर में है। और हो क्या रहा है कि ईरान अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हो रहा है। जैसे ईरान ने कहा कि पहली स्टेज पे हम होमोस पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो हमारे पास में न्यूक्लियर जिस प्रकार का एनरिचमेंट है, एटॉमिक एनरिचमेंट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये तो बात है कि ईरान की शर्तों के अकॉर्डिंग बातें जा रही हैं। तो उन चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। पर मैं इसको ये कहूंगा कि इसको हम ये ना माने कि सीजफायर खत्म हो गया है या सीजफायर टूट गया है। मैं इसको लेकर चल रहा हूँ कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर दोनों देश अपना अपना प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में इसको यूज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाकर और हम ये दिखाएं कि वी आर द विनर, हमने विक्ट्री हासिल की है। तो उस तरह से मैं इसको देख रहा हूँ। लेकिन सर विनर आखिर है कौन, क्योंकि दोनों ही जो है झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम या तो अच्छी डील करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी है जो अभी हम यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन वक्त आने पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वहीं ईरान भी ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम जो हैं अपने फैसले जो हैं खुद लेंगे और जो हमारी शर्तें हैं उसी हिसाब से समझौता करेंगे। वहीं पाकिस्तान पोस्टमैन की भूमिका में लगातार कोशिशें कर रहा है। 2 बार
यहाँ पर विफल हुआ पाकिस्तान, लेकिन फिर से तुर्की में वो लगातार कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। चीन के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ईरान के साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो आखिर यहाँ पर अब क्या हॉर्मुज़ को लेकर जो तनाव बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में जो तेल के दाम हैं वो लगातार, जो टेंशन है वो लगातार देखने को मिल रही है। भारत में भी हमने देखा पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं बढ़ गए हैं, जिस वजह से जो जनता है वो परेशान है। अब यहाँ पर आखिर ये युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि इसका खामियाजा जो है आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सोनम जी ने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आज का तो नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट 1979 का है और एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन बहुत इजीली आपको मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। रीजन देखिए क्या है कि दोनों ही पक्ष अपने अपनी बात को लेके अड़े हुए हैं। रही बात पाकिस्तान और टर्की की, देखिए पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी डिप्लोमेसी यानी कि अपनी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाऊं। इसमें उसने पहले खुद प्रयास किया और टर्की को साथ में ले रहा है। लेकिन साथ में क्या हुआ है कि जो अमेरिका के अलाइज हैं, सऊदी, कतर, वो भी अब कहीं ना कहीं एक मीडिएटर बनते दिख रहे हैं। जैसे अभी हम इस समय बात कर रहे हैं तो इस समय कतर के डिप्लोमेट्स और ईरान के डिप्लोमेट्स के बीच में बातचीत हो रही है कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। अभी हम देखें तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं ही अग्रेसिव हूं, मैं ही अटैकिंग पोजीशन जी सर में हूं, और ईरान की जिस प्रकार की बातें आ रही हैं वो हम इसको कह सकते हैं कि ईरान जो है एक डेटरेंस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। कि देखिए दोनों देशों की आप एक बात समझिए, दोनों देश नहीं चाहते कि फुल स्केल वॉर हो, लेकिन ये जरूर है कि कंट्रोल्ड में क्या हो, एस्केलेशन अगर हो भी तो कंट्रोल में हो। तो अभी हम देखें धमकी, जवाबी कार्रवाई, सेशन, साइबर प्रेशर, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, ये सब बातों के जो हथकंडे हैं दोनों देश ही मिलाकर लेके चल रहे हैं। तो उसको हम कह भी सकते हैं कि जहां बातचीत हो रही है तो वही कोशिश की जा रही है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स को क्या करें, इस्तेमाल करें। तो सर यहाँ पर फिलहाल आपको लगता है कि कोई जो पॉजिटिव संकेत हैं वो देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि लगातार ये अमेरिका की तरफ से भी कहा गया, जब मार्को रूबियो भारत आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ जो डील है उसमें कुछ पॉजिटिव जो संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सकारात्मक संकेत उनकी तरफ से जो इशारा किया गया, लेकिन जो हम देख रहे हैं मौजूदा हालात उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बातचीत भी चल रही है, साथ में एक दूसरे के प्रति अग्रेसिवनेस भी चल रही है। तो ये एक नई तरह की सिचुएशन है जो हम बहुत ही कम देशों में देखते हैं, वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये मुझे लगता है जो आप कह रही हैं कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। देखिए मैंने जैसे कहा कि दोनों ही देश वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते, वॉर करना नहीं चाहते, लेकिन बात वही आगे अटकती है कि हु इज द विनर। अगर यहाँ पर अमेरिका अपनी बातों को मनवाने में कामयाब हो जाता है तो ईरान को ये लगता है कि हमने जो इतने दिन तक वॉर लड़ा इसका रिजल्ट क्या निकला। हम जो चाहते हैं कि दुनिया में या मिडिल ईस्ट में या इस्लामिक वर्ल्ड में ये बात स्पष्ट हो कि हम जो है वो इस्लाम के एक फाइटर हैं, एक कहते हैं ना, एक हम लोग उसके लड़ाके हैं जो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो अब अभी की जो सिचुएशन है मैं इसको ऐसे कहूंगा, एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्रैगिल सीज फायर, यानी कि जिसमें बातचीत भी जारी होती है, मिलिट्री एक्शंस भी होते हैं, यानी कि शांति वार्ता और सैन्य दबाव दोनों साथ साथ चलते हैं, वो कंडीशन आज है। लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लग रहा है कि जिस प्रकार से ये सऊदी है, कतर है, ये एक्टिव हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकलने की संभावना बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ ये विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि क्वाड में जो खेल हुआ है और जिस तरह से लगातार हॉर्मुज़ में तनाव बना हुआ है, उसी बीच चीन की जो नींद है वो आखिर क्यों उड़ती हुई नजर आ रही है, चीन क्यों बेचैन है और भारत में हॉर्मुज़ को लेकर क्या फैसला हुआ है। 4 शक्तिशाली देशों ने अब जो ये ऐलान किया है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।